चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसके नाम देंगे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। 2002 में आई ओम शांति ओम मूवी का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ, जो कुछ यूं था कि किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। लेकिन जीवन में संघर्ष करना और उस मुकाम तक पहुंच जाना जो आपने सोचा है, ये कुछ लोगों के हिस्से में ही आता है। ऐसी ही राजनीति में संघर्ष करना और सत्ता पा लेना, ये दोनों ही दो अलग अलग बातें हैं और किसी किसी के हिस्से में ही आती हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्राची। अपना 75वां जन्मदिन मना रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। उनकी शख्सियत ऐसी है कि हर कोई उनकी छोटी छोटी बातों को भी अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहता है। सफर ऐसा जिस पर पूरी एक फिल्म बनाई जा सके, जिसमें कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं। संघ की शाखा से उठकर सत्ता में आने तक प्रधानमंत्री ने कई मीलों का सफर तय किया, लेकिन राह आसान नहीं थी। आज बात करते हैं उनके इस सफर के अहम पड़ाव की, जिसने उनके किरदार में 4 चांद लगा दिए। कश्मीर हमेशा से ही पीएम मोदी की राजनीतिक करियर की अहम कड़ी रहा है। चाहे आतंकियों की धमकी के बावजूद लाल चौक पर तिरंगा फहराना हो या अनुच्छेद 370 हटाना हो, आजादी मिलने के 3 दशक के बाद भी कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया गया था। 90 की शुरुआत में जब कश्मीर में आतंकवाद अपनी चरम पर था, तो वहीं 1993 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने थे। इस चुनाव की तैयारी सभी दलों ने 1 साल पहले ही शुरू कर दी थी। इससे करीब 1 साल पहले दिसंबर 1991 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में कन्याकुमारी से बीजेपी की एकता यात्रा शुरू हुई थी, जिसे 26 जनवरी 1992 में श्रीनगर के लाल चौक पर खत्म होना था। नरेंद्र मोदी भी 14 राज्यों से गुजरने वाली इस एकता यात्रा में संघ के कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए थे। 23 जनवरी 1992 को आतंकवादियों ने फगवाड़ा में एकता यात्रा के लिए कश्मीर जा रहे यात्रियों की बसों पर हमला कर दिया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आतंकियों ने श्रीनगर की दीवारों पर लिख दिया था कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो लाल चौक पर आकर तिरंगा फहराए। अगर वो जिंदा लौट गया तो हम उसे इनाम देंगे। 25 जनवरी को एकता यात्रा के दौरान तब नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि आतंकियों, कान खोलकर सुन लो, 26 जनवरी में चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक पर फैसला हो जाएगा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसके नाम देंगे। आतंकवादी काम करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। और आखिरकार 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी समेत दर्जनों बीजेपी नेताओं ने झंडा फहराकर एकता यात्रा को विराम दिया। इस घटना ने देश की राजनीति में एक नई ताकत फूंक दी, जिसका असर सीधा नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कार्यकाल पर भी पड़ा। आज देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को नया रूप दिया। पीएम ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर खेलों को बढ़ावा देने, पत्थरबाजी की समस्या से निपटने और भ्रष्टाचार से निपटने जैसे कई कदम उठाए।
ये सफर बताता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि संघर्ष, समर्पण और संकल्प की जीती जागती मिसाल है। लाल चौक से लेकर लाल किले तक का ये सफर देश के युवाओं को प्रेरणा देता है कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल पाना नामुमकिन नहीं। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर फास्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।